नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 3 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सम्मान समारोह आज, कर्मचारियों को बड़े तोहफे की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से 3 अप्रैल को किए जा रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सम्मान समारोह पर राज्य के कर्मचारियों की निगाहें टिकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारियों का एक वर्ग नए वेतनमान के कारण सामने आए विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति 2 साल के राइडर को समाप्त करने की है। यदि मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी घोषणा की जाती तो इससे कर्मचारियों के बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों की दूसरी बड़ी मांग पुरानी पेंशन को बहाल करने की है, लेकिन खराब वित्तीय हालत को ध्यान में रखकर सरकार इसकी घोषणा करने से पीछे हट रही है। इसके 2 कारण हैं, जिसमें पहला कारण प्रदेश की खराब वित्तीय हालत है और दूसरा ये कि इस मांग को पूरा करने से भाजपा शासित दूसरे राज्यों पर भी इसके लिए दबाव बढ़ जाएगा। अब तक पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने की है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा परेशानी में है। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 100 से नीचे, 14 नए मामले, कोई मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस का आंकड़ा अब 100 से नीचे आ गया है। लगातार कोविड के एक्टिव केस जहां घट रहे तो वहीं कोविड से गत 6 दिनों से कोई मौत नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को कोविड से अब लगभग राहत मिल चुकी है। वहीं प्रदेश सरकार ने भी मास्क को छोड़कर प्रदेश में सभी प्रकार की कोविड बंदिशों को हटा दी है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। हिमाचल में कोविड के एक्टिव केस का आंकड़ा अब 86 तक आ पहुंचा है। हालांकि प्रदेश में कोविड मुक्त जिला अभी लाहौल स्पीति बना हुआ है। बाकी सभी जिलों में अभी भी कोरोना वायरस के एक्टिव केस है। NHM कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश में तैनात कर्मचारियों के बेसिक को प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार NHM कर्मचारियों के बेसिक पे को हिमाचल सरकार के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों के बराबर कर दिया गया है। NHM कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा का कहना है कि इससे NHM कर्मचारियों को 2,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक का फायदा होगा। हिमाचल में रेल और खेल दोनों को दी जाएगी गति, अनुराग ठाकुर ने किया वादा। ऊना जिले में शनिवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में रेल व खेल दोनों को गति दी जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार से प्रदेश को भरपूर बजट मिला है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और भाजपा के वापस सत्ता में लौटने का दावा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल उछल कूद में जुटे, लेकिन उन्हें प्रदेश में कुछ हासिल नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्री को रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाए अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के UG कोर्स में प्रवेश के लिए पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है। हालांकि ये टेस्ट विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से लिया जाएगा। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए व्यवस्था लागू की गई है। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक ही दिन में ये परीक्षा करवाई जाएगी। प्रमोशन का तोहफा, HRTC को मिले 13 जूनियर टेक्नीशियन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक वर्कशॉप हेल्पर कर्मचारियों को चैत्र नवरात्र पर्व का तोहफा दिया है। निगम के टायरमैन व ब्लैक स्मिथ कर्मचारियों को जूनियर टेक्नीशियन पद पर प्रमोट किया गया है। सभी पदोन्नत कर्मचारियों को वर्तमान डिपो में प्रमोशन दी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के 13 डिपो के 13 वर्कशॉप हेल्पर कर्मचारियों को जूनियर टेक्नीशियन पद पर प्रमोट किया है। इनमें वर्कशॉप हेल्पर टायरमैन के 11 और वर्कशॉप हेल्पर ब्लैक स्मिथ के 2 कर्मचारियों को प्रमोशन मिली है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बोले, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से नहीं किया जाएगा खिलवाड़। हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगी। सरकार उनके लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह केवल नाम मात्र बयानबाजी नहीं करेगी। ये बात जल शक्ति मंत्री एवं कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाना छोटा काम नहीं है। प्रदेश में इनकी नियुक्ति 1998 से की जा रही है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इनके हितों की ओर ध्यान नहीं दिया।
वर्तमान की जयराम सरकार ने इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनकी ओर ध्यान दिया तथा कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने आउटसोर्स कर्मचारियों से सुझाव लिया है। आप वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद करेगी। पैराग्लाइडिंग, बीड बिलिंग, सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में उड़ेंगे पैराग्लाइडर पायलट। पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी और धर्मशाला के इंद्रनाग में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इन सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में पायलट उड़ान भरेंगे और ये सुरक्षा कर्मी पायलटों के पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की समय समय पर जांच भी करेंगे। प्रत्येक पायलट की लॉग बुक व यूनिक कोड रखा जाएगा। एक पायलट एक दिन में उसकी लॉग बुक में निर्धारित की गई उड़ानों से अधिक उड़ानें नहीं भर सकेगा। प्रत्येक पायलट से एक उड़ान के 75 रुपए की राशि साड़ा के तहत ली जाएगी। तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटियों और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सहयोग से पैराग्लाइडिंग के रेट निर्धारित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन साफ रहेगा मौसम, मैदानी इलाकों में लू चलने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिन मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग ने 6 अप्रैल तक मौसम के साफ रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में प्रदेश में आने वाले एक सप्ताह तक गर्मी का प्रकोप अभी और जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 6 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार है। बड़ी खबर, एनएचएम कर्मचारियों को अपने अधीन लेने की तैयारी में हिमाचल सरकार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकार राहत देने जा रही है। इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए बनाई गई पॉलिसी को देखा जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी है। सरकार से इस फैसले से एनएचएम के करीब 2000 कर्मचारियों को फायदा होगा। वर्तमान में एनएचएम में 29 कैटेगरी, इनमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, डेंटल सर्जन, मैकेनिक और सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, सोशल वर्कर, स्टाफ नर्स, बीसीसी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, तकनीकी सहायक, डाटा मैनेजर आदि शामिल है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों का बेसिक वेतनमान हिमाचल सरकार के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों के बराबर कर दिया है। मंत्री महेंद्र सिंह का बयान, बोले केंद्र के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस लुप्त होने के कगार पर। बागवानी और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोरोना काल के बाद भी विकास की रफ्तार तेज रही है। इन 4.25 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम कहा जाएगा। प्रदेश का वोटर शिक्षित और सजग है। प्रदेश में भाजपा फिर सत्ता में काबिज हो और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही बनेंगे। केंद्र के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस लुप्त होने के कगार पर है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की शिमला में हुई बैठक में आधे नेता गायब रहे और ये सबसे बड़ा संकेत है। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, बरसाती मेंढक की तरह आ रहे राजनीतिक दल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को 6 माह का समय रह गया है। ऐसे में नए राजनीतिक दल उछल कूद कर बरसाती मेंढक की तरह आ रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी की 397 सीटों पर एक दल के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बिहार मिली है। यही हाल इस दल का हिमाचल में भी होगा। हिमाचल में भाजपा सरकार ने धरातल पर काम किया है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का दावा, मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में सभी जिलों से पहुंचेंगे 12,000 कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का दावा है कि मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में सभी जिलों से 12,000 कर्मचारी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कर्मचारियों के लिए संशोधित पे बैंड की घोषणा कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की कई अन्य मांगे भी सरकार से उठाई जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई मसले भी उठाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आशुवनी ठाकुर ने कहा कि शनिवार को भी कर्मचारियों से जुड़े मसलों को सरकार से उठाया गया है, ताकि पेट हॉप में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिल सके। हिमाचल में 10 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, मंत्री ने दी जानकारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस बार हिमाचल सरकार ने 50 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। 10 अप्रैल से प्रदेश के करीब 1 दर्जन केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयासरत है।
प्रदेश के राशन डिपो में सस्ता राशन वितरित कर लाखों परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री शनिवार को लोनीबी के पोंटा साहिब विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पंजाब में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को निपटाया, यहाँ जनता निपटाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को ही निपटाया है, अब हिमाचल में जनता इन्हें निपटाएगी। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गया है, जबकि ताली बजाने वाले भाजपा से कांग्रेस में गए एक नेता की ताली भी जनता ने बजा डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस चुके मुंह लटके है। विधानसभा सत्र में भी नजरें तक नहीं मिला पाए और नमस्ते तक का जवाब नहीं दे पाए। सरकार ने लिया फैसला, हिमाचल में बदले जाएंगे 80 साल पुराने 90 पुल। हिमाचल प्रदेश में 80 साल पुराने सक्रिय और अधिक वारना उठाने की क्षमता वाले 90 पुल बदल जाएंगे। इन पुलों का निर्माण आरसीसी से किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पुराने पुलों का निरीक्षण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को इंजीनियरिंग विंग की टीम गठित करने के लिए कहा है। ये टीम मौके पर जाकर पुल निर्माण के लिए जगह का भी चयन करेगी। प्रदेश में वाहनों की बढ़ती आवाजाही और भारी माल वाहनों की चलती फैसला लिया गया है। हिमाचल की चित्रकला का मान बढ़ा, मोदी ने नेपाल के पीएम देउवा को भेंट की कांगड़ा की पेंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को कांगड़ा पेंटिंग भेंट की है। इसमें मानसून का सीजन और राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग को भेंट करने से हिमाचल प्रदेश की चित्रकला का मान बढ़ा है। उनकी ओर से दी गई ये भेंट सोशल मीडिया पर भी वायरल है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कुछ आयोजनों में कांगड़ा थाल हिमाचल से जुड़े अन्य स्मृति चिन्ह भेंट कर चुके हैं। खबर हमीरपुर से, जालसाजी कर पुलिस भर्ती में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। जाली दस्तावेजों के सहारे पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने पर एक पूर्व सैनिक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रहने वाला है। दरअसल हिमाचल पुलिस में पूर्व सैनिक कोटे से कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर से पात्रता पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों की सूची पुलिस विभाग को भेजी जाती है। शिमला के रहने वाला एक पूर्व सैनिक पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड पूरा नहीं कर पा रहा था। संबंधित व्यक्ति ने अपनी आर्मी डिस्चार्ज बुक में छेड़छाड़ कर शारीरिक ऊंचाई 165 की जगह काटकर 169 सेंटीमीटर कर ली। संबंधित व्यक्ति की ये चालाकी दस्तावेजों की गहन और बारीकी से जांच के दौरान पकड़ी गई है। प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी छराबड़ा पहुंचे, 2 दिन शिमला में रुकेंगे। एआईसीसी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शनिवार को दिल्ली की चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला की शांत और ठंडी वादियों में छुट्टियां बिताने के लिए शनिवार को शिमला की छराबड़ा पहुंचे हैं। इन दिनों राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी छराबड़ा की ठंडी वादियों में पिछले 5 दिन से अपनी कोठी में आराम फरमा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपनी बहन की कोठी में ठहरे हैं। यहाँ उनका 2 दिन रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे।